कहते हैं इस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। रात का समय था, घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। उसी रात अमन नाम का एक लड़का हाथ में टॉर्च ली धीरे धीरे जंगल के अंदर कदम रख रहा था। उसने काली जैकेट और नीली जीन्स पहन रखी थी। उसके चेहरे पर हल्का डर था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। पीछे से गांव वालों की आवाज़ आई, अमन मत जाओ, वहाँ काली छाया रहती है। लेकिन अमन ने उनकी बात नहीं मानी और वो आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पेड़ हिलने लगे, सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अमन रुक गया, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी उसे दूर एक काली छाया दिखाई दी। वो घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब डर बढ़ चुका था। अमन जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा और तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ घर दिखाई दिया। डरते हुए वो उस घर के अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था और तभी दरवाज़ा अपने आप कर्कश की आवाज़ के साथ बंद हो गया। अमन घबरा गया। उसने दीवार पर नज़र डाली जहाँ खून से लिखा था रन। अमन के हाथ कांपने लगे। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए? अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी ज़्यादा डरावना था। अंधेरे में एक काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर धुएं की तरह हिल रहा था। अमन डर के मारे भागने लगा। वो पूरी ताकत से जंगल की तरफ दौड़ा, लेकिन वो काली छाया भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। अमन जितना तेज भागता, वो छाया उतनी ही तेजी से उसके करीब आती जा रही थी। अचानक अमन का पैर फिसला और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जाकर गिर गई और उसकी रोशनी टिमटिमाने लगी। अमन ने डरते हुए पीछे देखा। वो काली छाया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले जंगल के पास खड़े थे, लेकिन अमन कहीं दिखाई नहीं दिया। वो जैसे गायब हो चुका था। और फिर जंगल के अंदर एक नई काली छाया दिखाई दी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो कोई और नहीं, अमन ही था। अब वो भी उसी जंगल की काली छाया बन चुका था और अंधेरे में उसकी आवाज़ गूंजी, अब अगला कौन आएगा?